तक के विषय में पढ़ लिया था। ओके, अच्छी बात है। हमने बात की होगी, बहुत बढ़िया, हमने बात की है। हम देख रहे थे साथियों उत्पादन के विषय में, बहुत बढ़िया। इसी वजह से मैं पूछ लेता हूँ, उत्पादन के विषय में देख रहे थे और उत्पादन के कारक हम देख रहे थे। उत्पादन के कारक देख रहे थे और इस कारक में हमने एक बात कर ली होगी, भूमि के विषय में हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है कि भूमि का क्या मतलब हुआ। और दूसरी चीज हम देख रहे थे श्रम के विषय में, और मैंने आपको बताया था कि श्रम के दो प्रकार होते हैं। एक मैंने बताया होगा शारीरिक श्रम की बात की होगी, और एक हमने बात की होगी मानसिक श्रम की हमने बात की होगी। यही बात की थी ना जी, मानसिक श्रम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जो चीज आती है जिसको कहा जाता है पूंजी आता है ना, पूंजी हम कहते हैं, इसको कहा जाता है कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और एक हमने बात की होगी उद्यमिता के विषय में, उद्यमिता है ना, ये चीज मैंने आपको बताई होगी। तो आज की जो क्लास है वो उद्यमिता के विषय में, सॉरी पूंजी के विषय में होने वाला है, और पूंजी और उद्यमिता के विषय में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। पूंजी और उद्यमिता के विषय में बात करने वाले हैं, अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, हमने बात कर ली है, तो टॉपिक बनाइए पूंजी, ठीक है ना। टॉपिक बना लीजिए। उत्पादन के कारक में एक आपका चीज दिख रहा है जिसको हम कहते हैं पूंजी, कहते हैं कैपिटल, है ना, पूंजी कहा जाता है, पूंजी, ठीक है। अब ये आपको बताना है पेपर कब है, इस बात विषय में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। कैपिटल के विषय में देख रहे हैं, ये बताइए कि पूंजी किसे कहते हैं। आप ही में से कोई कुछ व्यक्ति कमेंट करके बताइए जल्दी से, फिर मैं अपने स्तर पर मैं समझाऊंगा निश्चित तौर पे पूंजी किसे कहते हैं, कैपिटल का क्या मतलब हुआ, ये कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए कि पूंजी क्या है ना, पूंजी क्या है, ये कमेंट करके बताइए। किसे कहते हैं, पूंजी क्या है, अब पूंजी का क्या मतलब होता है, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करिए जल्दी से। कमेंट करिए जल्दी से कि पूंजी क्या है। मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी आपको भी। पूंजी क्या है, आप कमेंट करके कुछ तो बताइए। पूंजी किसे कहते हैं, आप हमेशा ये शब्द सुनते आ रहे हैं। हाँ, किरण कुमारी है, हेलो किरण जी। जितने भी लोग हैं सब किसी को नमस्कार है। पहले पूंजी के विषय में देखिए सामान्यतः, पहले समझ लीजिए, सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो एक आम बोलचाल की बात, एक आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें जो पूंजी का मतलब आपको लिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे किसी के पास कुछ धन होता है, धन के साथ साथ आप देखते होंगे जमीन आदि या कई चीजों को आप पूंजी के तौर पे समझते हैं। लेकिन पूंजी का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो बैंक में, या आपके पास कुछ पैसा है, हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास कुछ जमीन है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कुछ भी अन्य चीज है, तो सामान्य भाषा में जब लोगों से पूछिएगा तो इसको भी कह देंगे कि हाँ उसके पास पूंजी है, ऐसा लोग कह सकते हैं, है ना। पूंजी की हम बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो भी पूंजी है रवि सिन्हा। मानव निर्मित कोई भी वस्तु उपकरण, मनी जिसका प्रयोग हम उत्पादन कार्य में किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। पैसा या जमीन को हम सामान्यतः हम क्या कहेंगे, पूंजी के तौर पे सामान्य भाषा में हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी संपत्ति, ध्यान रखिएगा मैं आपको फिर से बता रहा हूं और समझिएगा, कोई भी ऐसी संपत्ति जिससे आप नई संपत्ति बनाते हैं, नई संपत्ति क्या करते हैं, बनाते हैं, वही आपकी पूंजी है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी संपत्ति जो आपके पास है जिससे आप, है ना, धन कमाते हैं, या धन कमाने के लिए जो पैसा आप यूज करते हैं, धन कमाने के लिए ध्यान रखना है, या पैसा कमाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए जो पैसा आप यूज करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज आप जो यूज करते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा धन जिसका प्रयोग करते हुए हम नया धन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो पूंजी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कई लोगों ने बात ठीक ही लिखी है, ऐसी बात नहीं है, गलत पूरी तरह काटा नहीं जा सकता है, जैसा कि कुछ लोगों ने लिखा है।
तो पूंजी का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, आय के स्रोत से है। क्या मतलब हुआ? आय के स्रोत से है ना। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप सोर्स ऑफ इनकम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, वो आपकी क्या है? पूंजी है। सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसी चीज जिससे आप सोर्स ऑफ इनकम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, वो क्या है? आपकी पूंजी है। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि पूंजी से तात्पर्य की बात करेंगे तो आय के स्रोत से होता है। और ये जो पूंजी जो है, हम यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, पूंजी के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो आपको समझना है हम उसकी बात करेंगे। इसमें एक संदर्भ दिया गया है 9th क्लास में, जो बात आती है वो है भौतिक पूंजी के संदर्भ में। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक प्रकार होता है भौतिक पूंजी होता है, एक प्रकार हो सकता है भैया मानव पूंजी हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, मानव पूंजी भी हो सकता है। एक प्रकार जो हो सकती है उसको हम कहते हैं सामाजिक पूंजी भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होगी वहां पे मैं बात बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। सामाजिक पूंजी जो आपके लेवल की बात मैं बता दूंगा। इसी में एक प्रकार हो सकता है जिसको हम कहते हैं वित्तीय पूंजी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं? वित्तीय पूंजी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो पूंजी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसमें ठीक है ना, आय के स्रोत, हाँ आय के स्रोत आपसे बन सके वो क्या है? पूंजी है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है, भौतिक पूंजी की बातें की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा भौतिक पूंजी क्या है, तो हम समझेंगे भौतिक पूंजी जिसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। ध्यान से समझते चलिएगा, फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और इसके लिए हम शब्द जो यूज करते हैं वो है भौतिक पूंजी, है ना, भौतिक पूंजी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि भौतिक पूंजी की विशेषता की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। विशेषता मैं लिख रहा हूँ, विशेषता ये क्या होती है? भौतिक पूंजी दृश्यगत होती है। मैं लिख देता हूँ, दृश्यगत होती है। ठीक है ना, दृश्यगत यानी कि विजिबल। अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि दृश्यगत लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वजन होगा, आकार होगा, या क्या चीजें होंगी, ये बात आपको पता होगी। भौतिक पूंजी की हम बात कर रहे हैं, दृश्यगत होती है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये भौतिक पूंजी क्या है? मानव निर्मित होती है। ठीक है, जैसा कि किसी भाई ने लिखा था कि कोई भी ऐसी चीज मानव निर्मित चीजें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है? ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन मेड की बात करेंगे, है ना, मानव निर्मित चीजें होती हैं ये। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आप तक सभी किसी के पास? मानव निर्मित चीजें होती हैं। अब इस भौतिक पूंजी के दो प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है, ध्यान रखना है, अस्थाई पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अस्थाई पूंजी। ध्यान से समझते चलिएगा। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इसके प्रकार की हम बात कर रहे हैं। और इसको कहा जाता है, समझिएगा, इसको हम कहते हैं अस्थाई पूंजी हो गया ना जी। और अस्थाई पूंजी के बाद इसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी कहते हैं, है ना। कार्यशील पूंजी कहा जाता है, कार्यशील पूंजी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं भैया वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, अस्थाई पूंजी कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, हाँ, अस्थाई पूंजी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी मशीन की हम बात करेंगे जो लंबी अवधि तक हम उत्पादन कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी कहते हैं। तो यानी कि कोई भी ऐसा संदर्भ जिसका प्रयोग उत्पादन क्रिया में, मैं लिख रहा हूं, उत्पादन क्रिया में लंबी अवधि तक किया जाए, है ना, लंबी अवधि तक किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अवधि तक किया जाए, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे भवन, बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। इसी में किसी भी प्रकार का कोई मशीन होगा, मशीन चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है तो ये आएगा। उपकरण की हम बात करेंगे, ये सब कुछ क्या? अस्थाई पूंजी है। ठीक है ना, अस्थाई पूंजी कहते हैं इसको। और कार्यशील पूंजी क्या है? हाँ, कार्यशील पूंजी की बात करेंगे तो कार्यशील पूंजी में हम दो चीजों को शामिल करते हैं, ध्यान से रखिएगा। क्यों शामिल करते हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक को हम कहते हैं मुद्रा को शामिल किया जाता है, मनी को शामिल करते हैं, मैं लिख देता हूँ। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनी किस प्रकार की पूंजी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कार्यशील पूंजी।
और एक को हम कहते हैं कच्चा माल को शामिल किया जाता है। किसको हम शामिल करते हैं? कच्चा माल को शामिल किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल कहा जाता है। रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो लिख ले पहले, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो आपने ये लिख ही लिया होगा, अब फिजिकल ये लिख लीजिएगा पूंजी का क्या मतलब है। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और एक एक चीज हम समझ रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखिएगा, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बता ही दे रहा हूँ कि डिक्टेटेड की हम बात करेंगे, डिक्टेटेड इन क्लास। डिक्टेटेड इन क्लास की हम बात करेंगे कि मैंने क्लास में आपको बोल के लिखवाया, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, डिक्टेटेड इन क्लास, जिससे मुझे भी ये आइडिया हो कि मैंने आपको कल क्लास में बोला है इन चीजों के विषय में, ठीक है। लिखेंगे पूंजी के विषय में, लिखिए जल्दी से, पूंजी के विषय में लिखिए। हाँ, कच्चा माल और मुद्रा, ठीक है। पूंजी के विषय वैसे तो आप ये समझ रहे हैं, लिखिएगा पूंजी का मतलब आप लिखिए, क्या होता है पूंजी का मतलब। लिखिएगा पूंजी से आशय या पूंजी से तात्पर्य, पूंजी से तात्पर्य उस धन से है, उस धन से होता है, उस धन से है या उस संपत्ति से होता है, या उस संपत्ति से है, या उस संपत्ति से होता है जिससे आय के नए स्रोत बनते हैं, जिससे आय के नए स्रोतों का निर्माण किया जाता है। मैंने कहा कि आपके पास अगर 100 रुपया है और 100 रुपया लगाकर आप पैसा कमाने के लिए 100 रुपया अगर लगा रहे हैं तो ये आपकी पूंजी है। अगर घर में रखी गई है तो ये पूंजी नहीं होगी, है ना, वही बात मैं बता रहा हूँ। पूंजी से आशय उस धन से है या उन संपत्ति से या उस संपत्ति से है जिसका प्रयोग आय के नए स्रोत निर्मित करने के लिए किया जाता है, आय के नए स्रोत निर्मित करने के लिए किया जाता है। यानी कि पैसा से जब आप पैसा कमाते हैं तो जिस पैसा से आप पैसा कमाते हैं उस पैसे को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, या उस संपत्ति को हम पूंजी कहते हैं, ठीक है ना। आय के नए स्रोतों का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। लिखिएगा पूंजी के कई रूप हो सकते हैं, या पूंजी को विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर, पूंजी को विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, सामाजिक पूंजी एवं वित्तीय पूंजी में वर्गीकृत किया जा सकता है, एवं वित्तीय पूंजी में वर्गीकृत किया जा सकता है, एवं वित्तीय पूंजी में वर्गीकृत किया जा सकता है। एवं वित्तीय पूंजी में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत मतलब बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें हमें विशेष तौर पे इस पे बात करनी है भौतिक पूंजी। देखेंगे भौतिक पूंजी से आशय, मैं यहीं पे हूं, बोल रहा हूं, ध्यान से लिखते चलिए। भौतिक पूंजी से आशय, भौतिक पूंजी से आशय दृश्यगत संदर्भों से होता है, या उन दृश्यगत संदर्भों से होता है, उन दृश्यगत संदर्भों से है जिससे आय के नए स्रोत निर्मित होते हैं, जिससे आय के नए स्रोत निर्मित होते हैं, क्योंकि मैंने पूंजी का मतलब ही बताया है कि आय के नए स्रोत बनेंगे, ठीक है ना। आय के नए स्रोत निर्मित होते हैं, आय के नए स्रोत क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। लेकिन भौतिक पूंजी को भौतिक पूंजी को भौतिक पूंजी को भौतिक पूंजी को क्रमशः
अस्थाई पूंजी एवं कार्यशील पूंजी में भौतिक पूंजी को क्रमशः अस्थाई पूंजी एवं कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत किया जा सकता है। लिख लिया आप लोगों ने? वर्गीकृत किया जा सकता है। 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 ठीक है ना? और उसके बाद आप लिख सकते हैं, लिखेंगे अस्थाई पूंजी से तात्पर्य उन घटकों से होता है या उन घटकों से है। घटक, उन घटकों से है। घटक मतलब कंपोनेंट्स लिखते हैं इसको। घटकों से है, उन घटकों से होता है या उन घटकों से है जो उत्पादन प्रक्रिया में या उत्पादन की क्रिया में, उन घटकों से होता है जो उत्पादन की क्रिया में लंबी अवधि तक प्रयोग में लाए जाते हैं। 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 जैसे उदाहरण के लिए भवन, मशीन एवं कोई उपकरण। जैसे उदाहरण के लिए भवन, मशीन एवं कोई उपकरण। भवन, मशीन एवं कोई उपकरण लिखेंगे। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत मुद्रा एवं कच्चे माल को शामिल किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल या मुद्रा एवं कच्चा माल को शामिल किया जाता है। याद रहेगा ये या नहीं याद रहेगा? लिख लिया है आप में से सब लोगों ने? ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न हम देखें। प्रश्न की बात नहीं है, अगली चीज देखेंगे। जैसे हमने कहा कि पूंजी की हमने बात कर ली, मानव पूंजी वगैरह अलग चीजें हैं। तो एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिएगा। अब उस पर हम देखेंगे कभी समय मिलेगा तो। फिर आप देखेंगे जिसको कहा जाता है उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उद्यमिता। इसको कहते हैं इंटरप्राइजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्राइजेस। उद्यमिता क्या कहते हैं? उद्यमिता कहा जाता है, इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस कहते हैं हम। ठीक है, इंटरप्राइजेस का क्या मतलब हुआ? अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने फूलों की माला देखी है? ये बताइए जल्दी से। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि फूलों की माला आपने देखी होगी। ऐसे ऐसे कुछ फूल होते हैं, ठीक है ना, और इसकी माला बनाई गई होती है। ये फूल है
और बीच में आप देखिएगा ये सारा फूल जो है एक धागे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एक धागे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। धागे से क्या होता है, कनेक्टेड होगा। अगर ये धागा नहीं रहेगा तो ये फूल कभी माला नहीं बन पाएगा। बन पाएगा क्या? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगर वो धागा ना रहे तो क्या माला जो, ये फूल जो है वो कभी माला में बन पाएगा क्या? ओके, नहीं ना बनेगा, माला नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही आपको पता है कि जो उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन के जो कारक हैं हमें समझना है। कारक की हम बात करेंगे। इसमें हमने क्या लिखा है, भूमि, है ना, भूमि लिखा है। एक चीज हमने लिखी है श्रम, और एक चीज हमने लिखी है पूंजी, है ना, भूमि, श्रम और पूंजी। इन सभी जो उत्पादन के कारक हैं इनको आपस में जोड़ने का कार्य, यानी कि सबको एक साथ लाने का कार्य जो भी व्यक्ति करता है, क्योंकि जब तक ये चीजें एक साथ एकत्रित नहीं होंगी तब तक उत्पादन नहीं होगा। तो भूमि, श्रम की हमने बात कर ली, पूंजी की बात कर ली। इसको जोड़ने वाला व्यक्ति, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो सबको आपस में क्या कर सके, या सबको एक साथ इकट्ठा कर सके। और जब तक ये इकट्ठा नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास श्रम है, जमीन नहीं है, जमीन है, पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, तो भी ये चीजें इकट्ठा नहीं हो पाएंगी। ओहो, रवि सिन्हा, ओहो रवि सिन्हा, आप कौन है रवि जी? एकदम मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसी वस्तु की वह गुण जिसकी सहायता से उत्पादन कर। वस्तु नहीं होगा वो, एक बस गलती कर दी, क्योंकि गुरु गुरु होता है। वो वस्तु नहीं होगा, हम बात करेंगे मानव होगा, कि किसी न किसी व्यक्ति के अंदर वो गुण होता है, क्षमता होता है। रवि सिन्हा जी, आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं क्या? बताइए तो जल्दी से। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ विद्यार्थी वही हैं क्या आप, जो इंग्लिश वगैरह हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं? क्या बात है। यानी कि जिस भी मनुष्य में ऐसी विशेषता पाई जाएगी, ऐसा गुण पाया जाएगा कि वो अपनी बुद्धि, अपनी क्षमताओं के प्रयोग से भूमि, श्रम और पूंजी को क्या करे, एकत्र कर दे, इकट्ठा कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। तो हमने कहा किसी भी मानव में निहित वह गुण या वह क्षमता जिसकी सहायता से, क्योंकि ये शब्द जो आपने यूज किया है वो है ना, वो मेरा वाला शब्द है, मुझसे पढ़ा है आपने, यानी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता जिसकी सहायता से उत्पादन के अन्य कारकों को एकत्र करते हुए एकत्र किया जाता है एवं उत्पादन को संभव बनाया जाता है। संभव बनाया जाता है, वही क्या कहलाती है, उद्यमिता कहलाती है। नहीं सर, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मुझसे आपने पढ़ा है रवि जी कहीं इससे पहले? इससे पहले कहीं पढ़ा हो? क्योंकि जो आपने लिखी है किसी वस्तु की वह गुण जिसकी सहायता से, ये मेरी भाषा है, मेरी लैंग्वेज है ये।
वही गुण या विशेषता किसी व्यक्ति की क्या कहलाती है? उद्यमिता कहलाती है। जैसे हमने कहा कि भाई हर एक व्यक्ति के अंतर्गत, चाहे व्यक्ति मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, ए नाम का व्यक्ति हो, मैंने कहा कि मैं ही हूं प्रशांत मान लीजिए, अगर मेरे अंदर ये क्षमता है कि हम उत्पादन के जितने भी कारक हैं सबको हम इकट्ठा कर सकें, तो मैं भी उद्यमी बन जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि भैया सब कुछ तो कर लिया, पूंजी की व्यवस्था कहां से करें, तो मैं उद्यमी नहीं बन पाया। तो उद्यमिता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति में निहित, अगर मुझमें यह क्षमता है, मुझमें यह गुण है, मुझमें यह कौशल है, तो मैं उद्यमी बन सकता हूं। अगर आप में है तो आप बन सकते हैं। टीआरई 3 में देखिए, मैं कह रहा हूं, आपने मुझसे पढ़ा है, तो वो व्यक्ति होगा, वस्तु नहीं होगा, क्योंकि वस्तु निर्जीव होता है और उद्यमी जो है वो मानव ही बनेगा। ठीक है ना? टीआरई 3 में पढ़ा है इन्होंने मुझसे। ओके, कोई बात नहीं है। तो हमने बात की, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा और समझिए। अभी हाल में ही आपको पता है कि टाटा साहब का निधन हुआ है, रतन टाटा साहब का। ठीक है, या हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे, मान लीजिए कि इन्होंने कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू किया होगा तो उसके लिए जमीन की जरूरत होगी, उसके लिए पूंजी की जरूरत होगी, उसके लिए श्रम की, किन लोगों को काम पे रखना है, किन लोगों पे काम पे नहीं रखना है, इन सब की व्यवस्था टाटा साहब ने की, तो वो ये उद्यमी बन गए। वाईटी में बताया है आप। ओके, चलिए, अच्छी बात है, यूट्यूब पर ही बताया है। चलिए, कम से कम ये बात तो क्लियर है कि आपने पढ़ा है। और ये बताइए कि क्या मैं ये जो बात कह रहा हूं वो सटीक बात है या नहीं है? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? उद्यमिता कहा जाता है। याद रहेगा, क्या कहते हैं हम इसको? उद्यमिता कहते हैं। तो हमने कई चीजों के विषय में देख लिया, उत्पादन के कारक क्या है, उद्यमिता क्या है, इन सारी चीजों के विषय में हमने क्या कर लिया है? देख लिया है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना जी? कोई दिक्कत नहीं। उद्यमिता की बात करेंगे तो ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान में रख लेनी है। अब इसके बाद हम देखेंगे उद्यमिता। तो लिख लीजिए, उद्यमिता की डेफिनेशन लिख लीजिए। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, फिर भी आप लिख ही लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लिखिए, उद्यमिता क्या है। लिखेंगे किसी व्यक्ति के निहित या किसी व्यक्ति का वह गुण या वह क्षमता सुषमा कुमारी सर, पूंजी में मानव, सामाजिक और वित्तीय का नहीं लिखा है सर। हाँ, नहीं लिखा है, आपकी उतनी जरूरत नहीं है सुषमा कुमारी, इस वजह से नहीं नोट करवाया। ठीक है, लिखेंगे उद्यमिता के विषय में। ठीक है, उद्यमिता के विषय में लिखिए, लेकिन किसी व्यक्ति में निहित वह गुण या क्षमता या कौशल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति में निहित वह गुण या क्षमता या कौशल जिसकी सहायता से मतलब जैसे धागा फूल में है, अगर धागा नहीं रहेगा तो माला नहीं बन पाएगा, वैसे ही अगर ये उद्यमी, अगर मानव पास ये गुण नहीं होगा तो कभी भी उत्पादन नहीं हो पाएगा। वही बात मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था। हमने बात की है किसी व्यक्ति में निहित तो वह गुण या क्षमता या कौशल जिसकी सहायता से उत्पादन के सभी कारकों को एकत्र किया जाता है या एक साथ लाया जाता है एवं उत्पादन को संभव बनाया जाता है एवं उत्पादन को संभव बनाया जाता है उसे उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है?
उसको हम क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा 2 सेकंड आप वेट करिए। कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो